हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि क्लास 9th-10th में आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर में मास्टरी कर लो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज आप ये क्लास अटेंड करो जो कि है क्लास 8th के चैप्टर फैक्टराइजेशन के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, कैसे ये अप्लाई होती है एक्सप्रेशंस में और ये कैसे यूजफुल होगी हमारी आगे आने वाली क्लासेस में। तो बने रहिए हमारे साथ आज की वीडियो में ये सब कुछ जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो कि है क्लास 8 का चैप्टर फैक्टराइजेशन। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम देखेंगे कि आज हमने क्या क्या डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक हमने स्टडी करने हैं। तो टॉपिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज व्हाट इज फैक्टराइजेशन। पहले हमने चैप्टर का मीनिंग समझना है कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है। ओके जी। देन सेकंड है कि फैक्टराइजेशन बाय मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स के थ्रू हम कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स के थ्रू हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे एक्सप्रेशंस की। देन आएगा रीग्रुपिंग टर्म्स की थ्रू फैक्टराइजेशन की हम रीग्रुप करके यानी कि दोबारा ग्रुप करके टर्म्स को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। देन आएगा फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तब हमने उसके बाद पढ़ना है कि आइडेंटिटीज यूज करके हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं एक्सप्रेशंस को। अब आइडेंटिटीज कौन सी, जो हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ ली है। अगर उसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे भी जाके चेक कर सकते हो। क्लियर? देन हमने लास्ट में डिस्कस करना है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन कैसे करते हैं। वन बाय वन चलना है कि पहले फैक्टराइजेशन करनी है देन उनकी डिवीजन करनी है। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में कवर करना है। दो पार्ट्स कौन से? पहले दो होंगे फैक्टराइजेशन के कि आइडेंटिटीज यूज करके कॉमन टर्म्स निकाल के या रीग्रुपिंग करके। सेकंड में आएगा कि डिवीजन कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्लियर है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? अब जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था हमने फैक्टर्स पढ़े थे। फैक्टर्स क्या होते हैं कि अ टर्म इज अ ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, कि कोई भी जो टर्म होती है एक एक्सप्रेशन में वो फैक्टर्स का ग्रुप होता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। अब वो क्या क्या है हम उसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कि अ नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर नेचुरल नंबर्स, कि हम किसी एक नंबर को और किन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो नंबर्स जरूरी नहीं है कि हमेशा वेरिएबल एक्सप्रेशन हो, वो कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 12, 12 को मैंने लिखा है 3 इंटू 4, 12 को मैंने लिखा है 3 इंटू 4, या फिर मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 6। 12 को ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये है सिंपल फैक्टर्स। सिंपल मतलब हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया यानी कि उनका प्रोडक्ट लिया और हमने एक अपनी टर्म को रिप्रेजेंट कर दिया। ये थे सिर्फ सिंपल नंबर्स। सेकंड मैंने लिखा है कि अ नंबर रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जब हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, दोबारा बोल रही हूँ मैं, जब हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि 30 है मेरे पास नंबर, 30 को मैंने कैसे लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इनके फैक्टर्स हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, बन गया 30। लेकिन अब ये जो मैंने नंबर्स चूज किए हैं ये तीनों जो हैं वो प्राइम नंबर्स, तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और ये तीनों फैक्टर्स हैं किसके? 30 के। अब ये प्राइम नंबर्स भी हैं फैक्टर्स भी हैं, तो हम इन्हें कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं कि दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 30। कि हम सिंपल नेचुरल नंबर्स को भी यूज करके फैक्टर्स बना सकते हैं और प्राइम नंबर्स को यूज करके भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्लियर है पहले दो पॉइंट्स? ओके। लास्ट मैंने लिखा है सिमिलरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स, कि हम जैसे हम नंबर्स को फैक्टराइज करते हैं, सिमिलरली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को भी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है ये चैप्टर उसी के लिए है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। अब है फैक्टराइजेशन बाय मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन करनी है, चैप्टर का नाम ही है, हमने मेन मोटिव भी वही है कि फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन बाय द मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स पहले इसे समझ ले क्या होता है। कॉमन फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स की बात हो रही है। फैक्टर्स मतलब जब हम एक नंबर को स्प्लिट करके उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में अदर नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अब साथ में लिखा है कॉमन, कि वो कॉमन भी होने चाहिए। अब कॉमन कोई चीज कब होती है? जब वो दो या दो से ज्यादा चीजों में होती है, कि एक चीज में तो है तो वो उसी में है, लेकिन अगर वो दो चीजों में है तो वो उन दोनों में कॉमन होगी, अगर तीन में है तो भी वो कॉमन है। तो इस तरह वो चीज होती है कॉमन। लेकिन अब हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? फैक्टर्स। तो हमने
टर्म्स में फैक्टर्स देखने हैं जो कि कॉमन है। अब हम इन्हें लिखेंगे कैसे, उसका मेथड होता है, जो भी हमें टर्म दी हुई है, अब टर्म किस में होती है, एक्सप्रेशन में। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5xy + 10x, इसमें दो टर्म्स हैं, दोनों को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि पहले एक टर्म लिख ली 5xy, उसी के नीचे लिख ली 10x, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। अब 5xy कैसे बन सकता है, 5 × x × y बन गया। कि 5xy कैसे बना, 5 × x × y, ये इसके फैक्टर्स हैं। 5xy किसके फैक्टर्स हैं, 5xy के। अब 10x कैसे बन सकता है, 2 × 5 × x, ये इसके फैक्टर्स हो गए कि 10x इस तरीके से बना है। अब मेथड हमारा क्या कहता है कि हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, कॉमन फैक्टर्स के थ्रू उन्हें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, कॉमन देखेंगे। अब क्या क्या है, 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हो गया कॉमन, दोनों में है तो वो कॉमन है। ओके, 5 दोनों में है तो वो कॉमन है। नेक्स्ट है x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, हो गया कॉमन। 5 भी कॉमन, x भी कॉमन। y फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है तो वो कॉमन नहीं है। 2 सेकंड में है, फर्स्ट में नहीं है तो वो कॉमन नहीं है। तो अब जो कॉमन है उन्हें हम लिखेंगे सेपरेटली। जैसे कि पहले अपनी पूरी एक्सप्रेशन लिख लो, 5xy + 10x = इनमें क्या क्या कॉमन आया है, 5 × x। और जो कॉमन नहीं है उन्हें हमने कैसे लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट की, फर्स्ट टर्म में क्या बचा, y, साइन कौन सा था, प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, 2। 5x कॉमन आ गया, फर्स्ट टर्म में से सिर्फ y बचा और सेकंड टर्म में से बचा 2। ये दोनों टर्म्स कैसे ज्वाइन थी, एडिशन ऑपरेशन से। तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाल दिया, 5 × x और y + 2 एज इट इज। ये आ गई हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म किसकी, इस एक्सप्रेशन की, 5xy + 10x की। सबसे पहले हमने इंडिविजुअल टर्म्स को उनके फैक्टर बनाए, देन उनमें से देखा कि कौन से कॉमन है, कॉमन कौन से है, 5 और x, उनको बाहर लिख दिया और जो बचे हैं उन्हें ब्रैकेट में लिख दिया बाय कंबाइनिंग विद द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो भी हमें ऑपरेशन गिवन है, ठीक है जी। देन उन्हें एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है कि ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। वो बोल रहे हैं कि इनके कॉमन फैक्टर्स के थ्रू फैक्टराइज करो। अब सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन है क्या। कॉमन कैसे देखेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल फैक्टर्स जो है वो देख लें। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है। अब 3, 10 और 6 इनके बीच में कुछ कॉमन है, सोचो। 3, 10 और 6 इनके बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है। 3, 10 और 6 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल पे ये तीनों नंबर्स जो हैं आते हैं, एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे तो सारे नंबर्स ही आते हैं। लेकिन 1 के अलावा कोई ऐसा और नंबर नहीं है जिसके टेबल पे ये तीनों वैल्यूज जो हैं 3, 10, 6 वो आ रही है, इट मींस ये कॉमन नहीं है। उसके बाद हम वेरिएबल्स पे चलते हैं कि वेरिएबल कौन कौन सा कॉमन है। यहाँ पे है x², यहाँ पे है x³ और यहाँ पे है x²। x तो है, लेकिन किसी में स्क्वायर है, किसी में क्यूब है, तो किसी में स्क्वायर है, ठीक है जी। लेकिन कॉमन तो x² आ ही रहा है कि मिनिमम x² तो तीनों में है, तो हमने x² क्या लिया, यहाँ पे कॉमन पहले ही निकाल लिया। क्लियर है। उसके बाद सेकंड वेरिएबल कौन सा है, y है, y³ y² और y²। क्यूब यहाँ पे एक ज्यादा, लेकिन मिनिमम तो y² यहाँ पे भी है, तो y² यहाँ पे भी कॉमन आ गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। नेक्स्ट वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे है z। तो अब z सिर्फ एक में है तो वो कॉमन तो हुआ ही नहीं, तो उसे हमने कुछ नहीं लिखना, कॉमन में उसे काउंट नहीं करेंगे। अब कॉमन टर्म्स हमने बाहर निकाल लिए है, बचा गया यहाँ पे 3x² हमने यहाँ पे लिख लिया है, y² यहाँ पे लिख लिया, लेकिन y³ था तो एक y बचा, यानी कि y यहाँ पे आ गया, प्लस का साइन 10 यहाँ पे, x³ था, x² हमने बाहर निकाल लिया, कितना बचा, 3 में से 2 गए 1, यानी कि एक x बच गया। y² था, y² नोटेड, वो नहीं लिखेंगे, प्लस 6x² नोटेड, y² नोटेड, z जो है वो लिख देंगे इसके साथ। अब क्या ये और आगे सिंप्लीफाई हो सकती हैं टर्म्स, क्या हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, कि इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमने फैक्टराइज कर लिए, जो कॉमन थे वो बाहर निकाल दिए, जो कॉमन नहीं थे वो हमने ब्रैकेट में लिख दिए। इजी। ये था मेथड बाय कॉमन फैक्टर्स की, हमने फैक्टराइजेशन करनी है बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड, की हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं।
आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए आपने ये 2 सम्स प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो पॉज करके आप सम साथ साथ सॉल्व कर लो। क्लियर है? उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सेंड करते रहो। ओके जी, अगर डाउट हुआ तो आप हमें पूछ सकते हो। नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, फैक्टराइजेशन करनी है रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग का मतलब है, री मतलब होता है दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा, ग्रुप का मतलब हमने ग्रुप बनाना है 2 वैल्यूज का, 3 वैल्यूज का, मिनिमम 2 वैल्यूज को का ग्रुप बनता है। ओके, यानी कि मिनिमम 2 वैल्यूज होने चाहिए हमारे ग्रुप में कि हम ग्रुप दोबारा बना सकते हैं अपनी क्वेश्चन की जो भी हमने जिस तरह सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग। अब हम फर्स्ट सम देखते हैं। यहाँ पे हमें 4 टर्म्स दी हुई है, 4 टर्म्स हैं, हमने देखना है ग्रुप कैसे बनेंगे। ग्रुप बनाने को तो बोल दिया, लेकिन वो बनेंगे कैसे? ग्रुप हमने उन टर्म्स के बनाने हैं जिनमें कुछ कॉमन होगा। ग्रुप ऑब्वियसली उन्हीं के बनाओगे, इकट्ठे उन्हीं को करेंगे जिनमें कुछ कॉमन है। तो यहाँ पे किस किस टर्म में कॉमन है? मुझे दिख रहा है कि एक्स यहाँ पे भी है और एक्स यहाँ पे भी है। इन्हें मैं कॉमन ले सकती हूँ कि मैंने एक ग्रुप ये बना लिया और जो बाकी बचे उनका मैंने एक ग्रुप बना लिया। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि इनमें भी एक्स एक्स है और इनमें 8 8 है, दोनों में कुछ कुछ कॉमन है, तो मैंने इस हिसाब से वो ग्रुप बना लिए। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, ग्रुप तो फिर इनका भी बन सकता है, बन सकता है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप एक्स स्क्वायर और 8x का ग्रुप बना दो और बाकी जो 2 टर्म्स बची हैं उनका एक ग्रुप बना दो। अब यहाँ पे वाई वाई कॉमन है, यहाँ पे क्या है एक्स एक्स कॉमन, यहाँ पे एक्स एक्स कॉमन है और यहाँ पे 8 8 कॉमन। फैक्टराइज दोनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन ग्रुप बनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने माइंडसेट से सम सॉल्व करते हैं। कोई इस हिसाब से इस सब प्रॉब्लम को देखेगा, कोई इस हिसाब से। तो दोनों मेथड सही है, आप दोनों तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। ओके जी, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट मेथड से ही कि मैंने इन दोनों को ही ग्रुप बना लिया और बाकी जो है 2 उनका एक ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पे मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स, एक्स बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स और यहाँ पे क्या बचा? वाई। देन यहाँ पे क्या कॉमन है? 8 8 बाहर आ गया, बचा क्या? एक्स प्लस वाई। अब इतना समझ आ गया आपको कि ये कैसे हुआ? अब देखो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, 2 टर्म्स है, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, सेपरेटेड बाय एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, इसमें एक्स प्लस वाई कॉमन, इसमें एक्स प्लस वाई, दोनों में है, तो एक्स प्लस वाई मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया। बचा क्या? अब यहाँ से एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा? 8। ये आया जी हमारा फाइनल आंसर। सबसे पहले हमने उन्हें रीग्रुप किया। रीग्रुप करने के लिए हमें मिनिमम कितनी टर्म्स चाहिए होंगी? 4। अब इसके पीछे भी एक रीजन है, ग्रुप आप 2 ही बनाओगे, 2 ही बनाओगे। अगर ज्यादा टर्म्स हुए तो आप ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन एक ग्रुप में कितनी टर्म्स चाहिए होती है? मिनिमम 2। तो अगर आपने 2 ग्रुप भी बनाए तो मिनिमम आपको 4 टर्म्स चाहिए होंगी उस एक्सप्रेशन में जहां पे आपने रीग्रुपिंग करनी है। ये चीज ध्यान रखना, रीग्रुपिंग के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 4 टर्म्स तो चाहिए ही होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स थी, हमने रीग्रुप किया, उनमें देखा कि क्या क्या कॉमन है, कॉमन निकाला, जो नहीं कॉमन था उन्हें ब्रैकेट में लिखा। अब यहाँ पे क्या था कि कॉमन दोबारा टर्म्स आ रही है, तो हमने उन्हें एक बार फिर कॉमन लिख दिया, दैट इज एक्स प्लस वाई, और बचा क्या? एक्स प्लस 8। ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? ये था रीग्रुपिंग टर्म्स। इस सम पे आते हैं। यहाँ पे अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या क्या कॉमन हो सकता है? मेरे अकॉर्डिंग मैं इन दोनों को ग्रुप बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम है, उनकी पावर भी सेम है। तो मैंने क्या किया? ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर का एक ग्रुप बना लिया, जो बाकी बचे उनका एक बना लिया। क्लियर है? ये मैंने 2 ग्रुप बना लिए। अब कॉमन क्या है इनमें? एक्स स्क्वायर वो बाहर आ गया, बचा क्या? ए प्लस बी। क्लियर? देन प्लस का साइन, यहाँ पे क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर यहाँ पे आ गया कॉमन, और बचा क्या? बी, पहले बी है, प्लस ए, चाहे ए प्लस बी भी कर दो, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव, उस पर लॉ जो है वो एप्लीकेबल है कि ए प्लस बी और बी प्लस ए जो है वो इक्वल ही होंगे। तो यहाँ पे क्या आया? ए प्लस बी, बी प्लस ए, दोनों सेम है, यानी कि दोनों कॉमन है, तो उसे हमने बाहर लिख दिया। बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल आंसर। कैसे आया?
टर्म्स को रीग्रुप करके, रीग्रुप क्यों किया, ताकि हमारे पास कॉमन टर्म्स आ जाए। अब कॉमन टर्म्स किन 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 टर्म्स में आएंगी वो हमें चेक करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में कुछ कॉमन है या फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म में कुछ कॉमन है, हमें उस हिसाब से उनके ग्रुप बनाने हैं। क्लियर है? ये था हमारा मेथड रीग्रुपिंग टर्म्स का। नेक्स्ट, ये मैंने कुछ 2 सम्स दिए हैं आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप कंसेप्ट समझो, एग्जाम्पल देखो, साथ ही साथ खुद भी प्रैक्टिस करते रहो। थर्ड है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। कॉमन फैक्टर्स के थ्रू कर लिया फैक्टराइजेशन, रीग्रुपिंग के थ्रू कर लिया, अब है आइडेंटिटीज यूज करके हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये आइडेंटिटीज कौन सी, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि आइडेंटिटीज हमने 4 पढ़ी थी, चारों यूज होंगी, लेकिन इस क्लास में हमने 3 देखनी है। अब वो 3 कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे पता करते हैं। 3 आइडेंटिटीज ये वाली हमने यूज करनी है। अब ये आइडेंटिटीज यूज करनी क्यों है, हमने तो 2 मेथड ऑलरेडी सीखे हुए हैं, हम वो क्यों नहीं यूज कर रहे, उन्हें ना यूज करने का भी रीजन है, क्यों डिस्कस करते हैं। चलो फर्स्ट 2 मेथड अप्लाई करो। कॉमन फैक्टर, फर्स्ट हमने कॉमन फैक्टर देखा है, तो कॉमन फैक्टर पता करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तीनों में नहीं है, इट मीन्स x तीनों में कॉमन नहीं है, तो वो वाला मेथड हो गया रॉन्ग। सेकेंड मेथड क्या था, रीग्रुपिंग टर्म्स, कि टर्म्स को रीग्रुप करना है। अब टर्म्स को अगर रीग्रुप करोगे, 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स का तो एक ग्रुप बन जाएगा, दैट इज x² और 8x का तो ग्रुप आपका बन जाएगा, लेकिन 16 तो अकेला रह गया, ये पॉसिबल है? फिर उसमें तो हमने 2 ग्रुप्स बनाए थे और मिनिमम टर्म्स कितनी थी, 4, तो फिर वो मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं है, ना ही कॉमन फैक्टर है, ना ही रीग्रुपिंग हो सकती है। तो हमें कोई और अप्रोच देखनी पड़ेगी कि हम कौन सा ऐसा मेथड यूज करें ताकि हम इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर सकें। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने यूज करनी है आइडेंटिटीज। अब ये आइडेंटिटीज पहले इन्हें अच्छी तरह और एक बार रिवाइज कर लें कि ये क्या थी और कैसे हमने इन्हें बनाया था। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। a + b को अगर हम 2 बार लिखें, a + b को अगर हम 2 बार लिखें तो हमारे पास आ रहा है a² + 2ab + b², यही है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है जो कि 3 टर्म्स का है, 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, अगर हम उसे फैक्टराइज करें, फैक्टराइज क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन में क्या होता है, 2 टर्म्स होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, a + b × a + b, ये मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि इस एक्सप्रेशन का जो फैक्टर है वो क्या होगा, a + b × a + b, या हम कह सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है जी, पहले हमने क्या किया, लास्ट चैप्टर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें ये चीज दी होती थी, हम यहाँ पे आते थे कि हम सम को यहाँ से शुरू करते थे और यहाँ पे खत्म करते थे, लेकिन अब क्या होगा, फैक्टराइजेशन में क्या होगा, हमें एक्सप्रेशन दिया होगा, हमने उसके फैक्टर्स बनाने, हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने कि वो बना कैसे था। क्लियर है? हमने एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना है उसकी फैक्टर्स की फॉर्म में, कि हमने फैक्टर्स की तरफ जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। क्लियर है? अब ये हमने इस तरीके से यूज करनी है, तो हमने करना क्या है कि हमें सम इस फॉर्म में दिया होगा a² + 2ab + b², हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि उल्टा देखना है, उल्टा जाना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो वो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लिख रही हूँ, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। सेकेंड है a - b का होल स्क्वायर। ये 2 आइडेंटिटीज है। अब आप मुझे देख के बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इसके साथ सिमिलर है या इसके, देखो और बताओ ये जो एक्सप्रेशन है वो इन दोनों में से किसके साथ मैच हो रहा है, फर्स्ट या सेकंड? ऑब्वियसली फर्स्ट। क्यों? इससे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, बन गई बात। तीनों में जो 2 साइन है वो प्लस के हैं, यहाँ पे भी प्लस के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, माइनस का साइन था, इट मीन्स वो यहाँ पे सिमिलर नहीं है, क्योंकि वहां पे दोनों प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ही नहीं। हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, a + b का होल स्क्वायर। कौन सी यूज करनी है, a + b का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। अब a² मैं ये दोबारा लिख रही हूँ, x² + 8x + 16। अब a² किसके इक्वल है, x²,
ए स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर, यानी कि ए को हम एक्स मान सकते हैं, ए को हम एक्स मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि एक्स का स्क्वायर अगर करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी। देन यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16। तो क्या हम 16 को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दोबारा बोल रही हूँ, क्या हम 16 को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 4 स्क्वायर। तो बी स्क्वायर को हम यहाँ पे 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 वाइट पेन, 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी होगी, बी स्क्वायर की। तो बी की सिर्फ वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, b इज इक्वल्स टू 4। बी की वैल्यू कितनी होगी, b इक्वल्स टू 4। अब a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, तो इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें। a इज x, ओके। 2ab मैं अभी आपको नहीं समझा रही, उसे आप छोड़ दो, 2ab से कंफ्यूज मत हो, उसे आप छोड़ दो। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह आ गया, प्लस 2ab की जगह छोड़ दी हमने, प्लस का साइन, बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, बी की वैल्यू कितनी आएंगे, 4, तो 4 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए को हमने अभी देखा है यहाँ पे कितनी उसकी वैल्यू है x, और b की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो यानी कि हमने यहाँ पे x और 4 लिखना है, कैसे, 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी थी, x, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बन गई पूरी एक्सप्रेशन। बस करना क्या है, अब इसे लिख दो कि अब ये कैसे बनती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस b का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें कि a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, तो a की वैल्यू क्या थी, x, और b की वैल्यू कितनी आई है, 4, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। ये है हमारे फाइनल फैक्टर्स हमारे एक्सप्रेशन के। हमने किया क्या, एक्सप्रेशन को पहले अच्छे से नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि वो कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच हो रही है। आइडेंटिटी हमारे पास ये तीनों थी। अब एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स वाली ये 2 थी, क्योंकि इसे तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो हमने यहाँ से एनालाइज किया कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी होगी या सेकंड। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, वो भी दोनों पॉजिटिव, तो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी चूज की। देन हमने कंपेयर किया कि ए स्क्वायर की वैल्यू वहां से आई एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आई 16। अब हमें वैल्यू तो चाहिए सिर्फ ए बी की, तो ए बी की वैल्यू कैसे निकाली, इन्हें कंपेयर करके ए की वैल्यू आ गई एक्स और बी की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई ए एक्स बी 4। इन वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किया, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 2ab सेंटर वाली वैल्यू कैसे आई, 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 4, इन्हें मल्टीप्लाई किया। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो ये बन गया, लेकिन अब ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी क्या है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम एक्सपैंड करें तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, ये हमारा फाइनल आंसर है, होगी फैक्टराइजेशन। ईजी है, एक आधा सम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे किया और क्यों किया। क्लियर है जी। चलते हैं नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम क्या है अब आपका, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। इस इक्वेशन को अब हमने फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे, कॉमन है यहाँ पे कुछ, कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ, p कुछ कोई वेरिएबल नहीं है तो कॉमन नहीं है। रीग्रुपिंग कर सकते हैं यहाँ पे, रीग्रुपिंग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 4 टर्म्स ही नहीं है, एक ग्रुप बन जाएगा दूसरा बनेगा नहीं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे। आइडेंटिटीज कौन सी लेंगे, अब जो लास्ट सम में हमने यूज किया है ए स्क्वायर प्लस ये वाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें जो था तीनों टर्म्स जो थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे तीनों टर्म्स जो है वो क्या है, उनमें से एक नेगेटिव है, तो ये वाली तो होगी रॉन्ग। फिर हमने कौन सी करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों ये करनी है, क्योंकि 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव पॉजिटिव, बन गई बात। ये आइडेंटिटी यूज करनी है, तीसरी क्यों नहीं यूज करनी थी, क्योंकि उसमें टर्म्स ही सिर्फ 2 होती है और हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है, उसकी तो कोई चांस ही नहीं है। तो अब इन्हें कंपेयर करते हैं। यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल्स टू p, इजी, लास्ट हमें भी किया था। बी स्क्वायर की वैल्यू है 25, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिर्फ b की। तो क्या हम 25 को किसी और नंबर का स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम 25 को किसी और नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? होता ही है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 25 क्या हो गया, 5 स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर 5 स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। ए की वैल्यू आ गई p, बी की वैल्यू आ गई 5। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अब, पी स्क्वायर माइनस, ये सेंटर वाली वैल्यू छोड़ दो अभी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इजी। अब फॉर्मूला में क्या है, -2ab, फॉर्मूला में क्या है, -2ab, 2 लिख दिया यहाँ पे, माइनस भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे आएगी b की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आई है, p लिख दो, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 लिख दो, बन गया ये एक्सप्रेशन। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम है। अब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, a इज p माइनस b इज 5, दैट इज 5 का होल स्क्वायर। इसे स्प्लिट करो, स्प्लिट यानी इन्हें एक्सपेंड करो, तो p माइनस 5, p माइनस 5, ये हमारे फैक्टर्स हैं। इजी, हो भी गया सम। एक बार ये आइडेंटिटी आपने समझ ली, कैसे वो उन्हें एनालाइज करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, आपके लिए सम बाएं हाथ का खेल है। ओके, तो ये थी नेगेटिव, जहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज होनी है। लास्ट सम जो हमने किया उसमें था a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है फैक्टराइज 49p स्क्वायर माइनस 36। ये दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इन्हें हमने फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज? अब कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 2 3 आइडेंटिटीज हमने करी थी, पहले 2 में थी 3 टर्म्स और लास्ट में थी 2 वाली। कौन सी थी वो एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है, तो सिर्फ हम इसी को चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसी आइडेंटिटी में 2 टर्म्स है, तो हमने यही याद रखनी है। इसे मैं किसी और कलर से लिख देती हूँ। यहाँ पे कौन सी है ये आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोटेड? अब कंपेयर क्या करना है कि हमें ये चीज दी होगी, हमने यहाँ पे जाना है, ऐसे ही होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में है लेकिन ये स्क्वायर में है नहीं है, तो पहले इसे बनाए स्क्वायर में। अब 49 पी स्क्वायर, पी का तो स्क्वायर हो गया, लेकिन 49 को हम किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 पी का होल स्क्वायर, 7 7 का 49, पी इंटू पी, पी स्क्वायर बन गई। माइनस माइनस 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, बन गया स्क्वायर की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये सही। अब यहाँ से क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड आना है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए हमारे पास है ये और बी हमारे पास है ये, तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, ए दैट इज 7p प्लस 6 प्लस बी और 7p माइनस 6 दैट इज ए माइनस बी। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हमने सिर्फ उन टर्म्स को उनके स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, आगे फॉर्मूला इजी है, एक बार प्लस कर देना है, दोनों टर्म्स को एक बार माइनस कर देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इजी। नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम क्या है, अब यहाँ पे a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 है, a पावर 4 b की पावर 4 है, लेकिन हमने आइडेंटिटीज कौन सी की हैं, दोनों स्क्वायर की हैं, तो पहले हमने इन्हें स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा।
ठीक है जी। तो अगर हमने इन्हें स्क्वायर में चेंज कर दिया तो मैं इन्हें क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 ही पावर बन रही है, कोई चेंज नहीं हुआ। क्लियर है ना? ओके। तो अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैं सिर्फ ए मान लूं, या फिर इस, मैं दोबारा लिख रही हूँ, ए की पावर 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पूरी टर्म को अगर मैं मान लूं कोई और वेरिएबल जो कि है x, और इसे मैं मान लूं y, कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर को मैंने कोई और वेरिएबल ऐड कर लिया x और बी स्क्वायर को मैंने मान लिया y। तो अगर हम ए स्क्वायर की जगह x लिखें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह लिखा y तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके इक्वल है, किसके सिमिलर है, जब हम लिखते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई लिख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है फिर ए स्क्वायर, और यहाँ पे आएगी बी स्क्वायर। ये हमारे हो गए फैक्टर्स। लेकिन अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो तो एज इट इज रहेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। लेकिन ये जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हमारी दोबारा आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की दोबारा आइडेंटिटी बन रही है, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता था तो वो एज इट इज लिख दिया, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो उसे हमने क्या आगे लिख दिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा इस एक्सप्रेशन का, जब हमने इसे फैक्टराइज किया। क्लियर है ये सब? ओके। कि पावर पहले 4 थी, हमने उसे स्क्वायर में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, स्प्लिट करके, कि दो पावर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम पावर बन जाती है 4। ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये सम सॉल्व किया है। नेक्स्ट है, ये 2 सम्स मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं एज ऑलवेज, कि पहले कंसेप्ट समझो, एग्जाम्पल देखो और अच्छे तरीके से समझो, देन खुद उसे प्रैक्टिस करो और चेक करो अपनी नॉलेज। ठीक है। तो इसी स्लाइड के साथ, इन्हीं 2 सम्स के साथ आज की ये जो क्लास है वो हो रही है एंड, जहाँ पे हमने डिस्कस किया फैक्टराइजेशन क्या होती है, उसे फैक्टराइज करने के अलग अलग मेथड्स कौन कौन से, कॉमन फैक्टर्स, रीग्रुप करके, या फिर आइडेंटिटीज। अब तीनों में से एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, लेकिन वो मेथड अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां हमने आइडेंटिटी एक और यूज करनी है फैक्टराइजेशन के लिए, प्लस हमने डिवीजन सीखनी है एक्सप्रेशंस की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो तब तक के लिए इन मेथड्स की, इन सम्स की प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स से सेंड करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।